नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में। मतलब एक न्यू आईपीओ फिर से मार्केट में आ रहा है और वो भी एनएससी, बीएसई दोनों में ही लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड जो बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी किस-किस प्रोजेक्ट के साथ-साथ किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग की, बहुत सारे मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसका, प्रोडक्ट लिस्ट में जाएँगे तो इस तरीके से आपको अलग-अलग मशीनरी दिखेगा। जैसे देखिए सेल्फ लोडिंग जो कंक्रीट है और कंक्रीट मिक्सचर जो है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पेवर्स भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ डंपर्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्टेशनरी पंप्स भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ बूम पंप्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ट्रांजिस्ट जो मिक्सर है वो भी कंपनी बनाते हैं। इस तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में साथ ही साथ कोई भी टनल कंस्ट्रक्शन में, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जो मशीनरी लगता है, वही मशीनरी कंपनी बनाते हैं। तो एक इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इसका प्रोडक्ट लिस्ट आपको यहाँ पे देख सकते देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस तरीके से जो मतलब मिक्सचर जो कंपनी मतलब मिक्सचर जो गाड़ियाँ होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी बेसिकली अलग-अलग कंट्रीज़ में छा चुके हैं। तो कंपनी देखा जाए तो इंडिया में भी है, नेपाल में भी है और अमेरिका में भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे है, श्रीलंका, उसके साथ-साथ यहाँ पे कहाँ पे है, बांग्लादेश, साथ ही साथ नेपाल में और उसके साथ-साथ म्यांमार में और यहाँ पे देख सकते हैं कंबोडिया और उसके साथ-साथ केनिया और कहाँ पे है, तंजानिया और आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी खुद के बिज़नेस को घाना से लेकर, सीरिया से लेकर तो अलग-अलग कंट्रीज़ को इजिप्ट से लेकर अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में कंपनी बिज़नेस को फैला के रखा है। कंपनी के बिज़नेस के बारे में और भी डिटेल्स में बात करूँ देखिए कंपनी का स्टार्टिंग बिज़नेस है। मतलब कंपनी एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है और कंपनी का बिज़नेस में जब स्टार्ट हुआ था तब इस तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। और वो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन-सा गाड़ियाँ कंपनी बना रहा है, किस तरीके से मशीनरीज़ कंपनी बना रहा है। तो ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कंपनी का जो टोटल कस्टमर बेस है वो करीबन 16,000 के ऊपर है और 51 से भी ज़्यादा ऑथोराइज्ड डीलर है इसका। 770 से भी ज़्यादा कस्टमर इंटरफेस टीम है। साथ ही साथ अ, टोटल यूनिट सेल किया है 31,000 यूनिट सेल किया है और टच पॉइंट के बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 100 टच पॉइंट है। देखिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो वही कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा डिमांडेबल होगा जिस कंट्रीज़ में डेवलपमेंट है। देखिए आज इंडिया में धीरे-धीरे करके डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। उस डेवलपमेंट के हिसाब से ये जो मशीनरी गाड़ियाँ हैं, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन जितना बढ़ेगा, छोटे से छोटे कंपनी भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेंगे, उसके लिए भी इस तरीके से गाड़ियों की ज़रूरत होगा। तो उस फील्ड में कंपनी खुद की मतलब पाँव रख चुके हैं और कंपनी ग्रोथ करने के लिए सक्षम है। तो कितना ग्रोथ कर रहा है, वो तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, उससे ही पता चलेगा कि कंपनी आगे कितना बढ़ सकते हैं। तो चलो उसी पॉइंट्स के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी 1992 में स्टार्ट हुआ था और बेसिकली कंपनी एक आप देख सकते हैं एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ए वाइड रेंज आप देख सकते हैं जो कंक्रीट इक्विपमेंट है एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑफ द वैल्यू चेन मतलब कंक्रीट जो इक्विपमेंट है वो कंपनी बनाते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। तो कंपनी के सितंबर के डेटा के हिसाब से 2024 के तो कंपनी हैज डेवलप्ड 141 सात कंक्रीट इक्विपमेंट्स कंपनी बना चुके हैं और कंपनी टोटल यूनिट सेल कर चुके कितना 229,800 यूनिट लास्ट 10 ईयर्स में 10 साल में कंपनी 29,800 से भी ज़्यादा टोटल यूनिट को बेचा है। ये बहुत एक अच्छा खासा इतने छोटे कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो सिर्फ यही परफॉर्मेंस को देखकर खुश नहीं होना है, मुझे फंडामेंटल्स के साथ-साथ फाइनेंशियल भी देखना है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ध्यान से चीज़ों को देखना है। देखिए किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे देखिए कंपनी का डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो 79 फुल टाइम एम्प्लॉयी है इसका
और देखा जाए तो अबाउट 15.96% टोटल वर्कफोर्स है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो कहाँ से चल रहा है, इसका मेनली फैक्ट्रीज है कर्नाटका में। पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो कंपनी के मेनली बिजनेस है कर्नाटका से, और कंपनी के जो बिजनेस है उसमें आपको पहले टच पॉइंट के बारे में और इसके डीलरशिप के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर भी है, साथ ही साथ बीचिंग प्लांट्स भी है, साथ ही साथ ट्रेन सीट्स मिक्सर भी है, बूम बम पंप्स भी है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट है, और 3D कॉन्टैक्ट प्रिंटर्स भी है। देखिए ये सबसे बड़ी काम की चीज़ अभी लग रहा है, क्योंकि मैं चाइना में देख चुका हूँ। अभी घर बनाने के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए 3D मतलब जो सॉरी देखा जाए तो थ्री डी जो प्रिंटर का यूज़ किया जा रहा है, और वो भी कंक्रीट के लिए, वो बढ़िया काम कर रहा है। अगर इस 3D कंक्रीट प्रिंटर्स को एक बार आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। ये जो मशीनरी होता है ना, ये क्या करता है, एक जगह पे एक सेटअप किया जाता है, उसके बाद खुद के खुद वो एक बिल्डिंग खड़ा कर देता है, एक कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देता है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन चाइना में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सोचिए, जो कंपनी इस प्रोडक्ट के यूज़ कर रहा है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। बाकी इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी बता रहा है कि एक मार्केट लीडर कंपनी है, और लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। चलो वो तो देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही साथ लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी भी है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी असेंबल एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ लार्ज डीलर नेटवर्क्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स अभी देखना चाहिए। देखिए अगर मैं एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का हर साल एसेट बढ़ते चले गए। जैसे कंपनी का 735 करोड़ का 2022 में टोटल एसेट था। उसके बाद 966 करोड़ का टोटल एसेट बना 2023 में। 2024 में 1236 करोड़ का टोटल एसेट बने। मतलब एसेट में कोई भी कमी नहीं है, हर साल एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए एसेट बढ़ने का मतलब है, मान के चलिए आपका गाड़ी का बिजनेस है, आपके पास आज 2 गाड़ियाँ हैं, तो आप 2025 में फिर से 2 गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं। तो ये जो गाड़ी आपने खरीदारी किया, ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि वही आपको कमा के देंगे। तो ये आपके एसेट है। तो हाँ, अगर आप पर्सनल पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका लायबिलिटी है। अगर आप बिजनेस पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, वो आपका एसेट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 770 करोड़ का टोटल 2022 में सेल था, और 2023 में 1100 करोड़ बने, 2024 में 1700 करोड़ बने। मतलब सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, सेल्स अच्छा खासा हो रहा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया है, जबरदस्त प्रॉफिट किया। 66 करोड़, 135 करोड़, 225 करोड़। मतलब कंपनी हर साल खुद के प्रॉफिट को एक अलग रेंज तक लेके गया। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, ना के बराबर कर्जा है। 6 करोड़ का कर्जा है। देखिए इतना ज़्यादा एसेट वाला कंपनी के ऊपर, और कंपनी का मार्केट कैप भी देख लीजिए 7,000 करोड़ का। तो सोचिए 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और इस कंपनी के ऊपर 6 करोड़ का कर्जा है। क्या वो उस कर्जे को मिटा नहीं पाएँगे? एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल सोचिए, आपके जेब में 7,000 रुपया है, और आपको किसी को 6 रुपया देना है। क्या आपको कोई टेंशन लगेगा? क्या आपका कोई दिक्कत आएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैंने समझाया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल काम नहीं करेगा। तो फिर भी आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया। तो कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। अभी वो भी दिखाऊँगा। आरओसी, आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डेप्थ एकदम ज़ीरो डेप्थ है, और कंपनी इसके ऊपर देखिए नेट मार्जिन जो है वो 12 पॉइंट पेट मार्जिन जो 12.65 है, चलो ठीक ही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला 19 के आसपास, और पी रेशियो 35 है। देखिए ये देखकर मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा इस कंपनी, इस सेक्टर में बाकी जो कंपनी है वो क्या कर रहा है, उसके पी रेशियो कितना है, तभी पता चलेगा कि इसका वैल्यूएशन सस्ता है कि महंगा है। देखिए अगर मैं इस सेक्टर के देखिए बात करूँ, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट्स कंपनी है, जो देखा जाए तो अर्थक्वेक सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो अर्थ इक्विपमेंट्स बनाता है, अर्थ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाता है, जो ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाता है। तो बेसिकली ये कंपनी ज़बरदस्त है, और इसका भी अर्निंग पर शेयर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है एजेक्स की तुलना से। साथ ही साथ बीईएमएल है, जो एक सरकारी कंपनी है, 67 के अर्निंग पर शेयर है, बहुत शानदार है। साथ ही साथ एस्कॉर्ट कोबाटा है, जो एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बेसिकली 96
के आसपास अर्निंग पर शेयर है। तो सीधा-सीधा कहूँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर बाकी कंपनी से बहुत कम है। चलो कंपनी के पी रेशियो भी देख लेते हैं। अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा क्योंकि बाकी कंपनीज़ का पी रेशियो बहुत हाई है 46, 54। तो एवरेजली देखा जाए तो मैं एवरेज बाकी कंपनीज़ का पी रेशियो को एक बार चेक कर लेता हूँ कितना है। टोटल मैं सारे पी रेशियो को एक साथ जोड़कर मैं 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि मैं 3 कंपनीज़ के देखिए तीनों कंपनी को जोड़कर जो ऑलमोस्ट लिस्टिंग है उसका टोटल एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 45 और कंपनी का पी रेशियो 31। इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है जिस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो और भी कुछ कारण से देखा जाए तो कंपनी किस कारण की वजह से आईपीओ लेके आ रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आईपीओ के ले आने का कारण आप समझे तो देखिए कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोडक्ट ऑफ द ऑफर। आप देख सकते हैं कंपनी बता रहा है कि ईच ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स विल बी मतलब अनटाइटल्ड टू द जो कंपनी का प्रॉपर मतलब ऑपरेशंस है। देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल के हिसाब से कंपनी यहाँ पे पैसा इशू कर रहा है मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा इस तरीके से कारण की वजह से पैसा इशू किया जा रहा है। अभी मतलब अभी मैं आपको वो भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का टोटल इशू साइज कितना रहेगा। टोटल इशू साइज रहेगा 1269 करोड़ और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। देखिए अगर फ्रेश इशू कुछ होता तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान लेता क्योंकि फ्रेश इशू कुछ होने के कारण कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर करना चाहिए था मगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में लेने के लिए ही आईपीओ लेके आया है। देखिए कंपनी में काम तो अच्छा रहा है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो है नहीं फिर भी कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पहले से ही कंपनी के पास पैसा है तो शायद इसीलिए वो शेयर बेचकर खुद के जेब भर रहा है। तो कोई बात नहीं कंपनी के फेस वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से 599 से लेकर 629 के हिसाब से प्राइस बैंड रखा है। इस प्राइस बैंड के अंदर आपको शेयर के ऊपर डिसीजन लेना है मतलब आईपीओ को बाई करना है। तो देखिए आईपीओ का ओपनिंग डेट है 10 तारीख, लास्ट डेट है 12 तारीख और बेसिक अलॉटमेंट है 13 तारीख। आईपीओ क्रेडिट होगा 14 तारीख को और लिस्टिंग होने का डेट है 17 तारीख। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इस कंपनी का लास्ट जो पॉइंट बाकी है वो है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो मतलब 5 तारीख और 6 तारीख का डेटा देखूँ तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहे हैं 9% के आसपास। मतलब कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिर भी कंपनी के ऊपर अगर मेरे ओपिनियन आपको बता दूं तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो मैं इस आईपीओ के ऊपर जरूर काम करूंगा। हाँ मैं लास्ट दिन काम करूंगा। लास्ट दिन का मतलब क्या है आईपीओ का लास्ट दिन कौन सा है। अगर मैं लास्ट दिन देखूं तो इस आईपीओ को खरीदने का लास्ट दिन है 12 तारीख। तो इस दिन में आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा सुबह। उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा दिखे तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। अगर 9-10% 12% के अंदर दिखे तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट में ट्रेंडिंग अभी भी नेगेटिव है। उसके कारण वजह से कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं क्योंकि ऑटो सेक्टर में प्रेशर है। तो ये भी एक ऑटो इंडस्ट्रीज के हिसाब से ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से डीपली मैं सारे नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन के नहीं नहीं लिया है। तो मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को आपको एज ए दिखाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो प्लीज़ काम करना है तो एक बार खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।